हेलो गाइस, दिस इज ट्रेडिंग का एजेंट एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। गाइस, जैसे आपको पता होगा आज संडे का मार्केट है एंड आज लाइव पेयर अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को आज ओटीसी में ट्रेड करना पड़ेगा। एंड आज मैंने कोई भी सेशन नहीं किया है। यहाँ पे आप देखिए 16 मई को मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड किया था जो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड आप मेरा पब्लिक ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकता है, वहाँ पे आपका जो लिंक है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आज यहाँ पे जो मैं ट्रेड करूँगा कैंडल डिरेक्शन के ऊपर एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को मार्च करके ट्रेड करूँगा। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि मैं जो मार्केट में ट्रेड करता हूँ वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उसमें मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो दूसरा कोई एक मार्केट में मैं ट्रेड करना चाहूँगा। तो देख लेता हूँ यहाँ पे GBP USD का मार्केट फ़िलहाल अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, GBP USD तो है यहाँ पे 74% यहाँ पे परसेंटेज है, 74% है यहाँ पे। तो हम इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हमें देखते हैं क्रिप्टो में अगर कुछ मार्केट मुझे अच्छे से मिल जाए। ठीक है, डैश का मार्केट में देखता हूँ यहाँ पे मार्केट कैसा है। तो ठीक है, डैश एक ट्रेंडी मार्केट है। यहाँ पे मार्केट एक मोमेंटम को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इस जगह से मार्केट एक आप में शिफ्ट हो रहा है एंड हो सकता है कि यहाँ से आप में शिफ्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ओके 65 यहाँ पे गैप करके सेलर आ रहा है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि यहाँ से सेलर जीत गया हो एंड कोई एक पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट हो गया हो। तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे, इस कैंडल के बाद वाला कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। क्या अगर ये रिट्रेसमेंट कैंडल है तो हमारे लिए नेक्स्ट कैंडल एक श्योर शॉट हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैंडल क्या बनता है। ओके 20 30 28 ठीक है, यहाँ पे गैप किया गया है। ओके, एक ट्रेड मैंने लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए। आप डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड लगाई यहाँ पे, ठीक है। और ट्रेड मैंने लगाया इस पॉइंट से, इस जगह से मैंने ट्रेड लगाया। तो देखते हैं इसका एक्यूरेसी कितना होता है। मेरा व्यू यहाँ पे आप डायरेक्शन में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है एंड बायर का मोमेंटम था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक आप का ट्रेड लिया जो 20 पे फेल हो गया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। देखते हैं लास्ट तक। ओके, तो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा कैंडल कर दिया है गैप, ठीक है। जब उसके ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो यहाँ पे गैप करने का रीज़न है कि ये गैप किया है सेलर ने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में किया है। देख लेते हैं कि यहाँ पे गैप काम करता है कि क्या बोलते हैं, हमारा जो मोमेंटम है वो काम करता है। ये आज का हमारा सेकेंड ट्रेड है। ओके 17। तो गाइस, मेरा एक अनाउंसमेंट है, काल से मेरा जो कैंडल रिएक्शन का क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन को मार्च करते हुए ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आपको वैसा ही नॉलेज सिखाया जाएगा। तो उसके लिए आपको मेरा मेंटरशिप में ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे खाली मैं आपको कैंडल डिरेक्शन सिखाऊंगा एंड आप पूरा मेरा मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मैं प्राइस एक्शन, कैंडल डिरेक्शन, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट सब कुछ सिखाऊंगा।
तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड काल का क्लास जिसमें खाली आपको कैंडल एक्शन सिखाया जाएगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। तो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिसके माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये कैंडल ज़्यादातर चांसेस है कि एक रेड कैंडल बन जाए, क्योंकि यहाँ पे गैप किया गया है 600 को ब्रेक करने के लिए। तो देखिए आज मैंने 2 ट्रेड लिया है 17 तारीख को, और 2 ही मेरा विन हुआ है। ओके, तो देखिए जो मैंने बोला था कि ये कैंडल एक रेड कैंडल बन सकता है, तो रेड ही बन रहा है। और यहाँ पे एक मोमेंटम हो चुका है 60 का ब्रेकआउट हो चुका है, एक स्विंग है। ठीक है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल कर दिया, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे रिवर्सल किया जो करना नहीं चाहिए था। एंड यहाँ पे रिवर्सल करने का 2 रीज़न है, यहाँ पे रिवर्सल करने का 2 रीज़न है, और वही रीज़न को मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। तो ये भी कोई श्योर ट्रेड नहीं होगा मेरे लिए, बट मैंने किया है। देखते हैं, क्योंकि रिवर्सल कभी भी श्योर नहीं होता है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये भी कोई श्योर ट्रेड नहीं है। देखिए यहाँ पे सेलर का स्ट्रॉन्गनेस आ चुका है, मतलब एंट्री आ चुका है। तो ओके 68, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लॉस हो चुका है। एंड 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए लगाया है। यहाँ पे मैंने ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसमें भी मैंने कैंडल जैक्सन को फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें देख लेते हैं, मेरा 3rd ट्रेड तो लॉस हुआ है आज का। यहाँ पे भी मैंने रिवर्सल किया, ये 63, और ये ट्रेड भी मेरा शायद लॉस हो जाएगा, मुझे लग रहा है। तो ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं गाइज। यहाँ पे जस्ट मैंने ओहो, यहाँ पे गाइज एक चीज़ हो गया जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस मार्केट का परसेंटेज देखिए आप लोग एक बार, यहाँ पे 17% हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे मैंने बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस कर चुका हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको पहले इस अमाउंट को बढ़ा लेते हैं, इस अमाउंट को पहले हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम $70 कर लेते हैं, एंड मार्केट को ही हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चेन लिंक का मैंने मार्केट ले लिया, इस पे मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे स्विंग पे कैंडल रुक रहा है 250 पे। ठीक है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए लगाया है। ओके, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल था वो उसका 50% को एनगल्फ नहीं कर पाया था। ओके, और 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिया, 2 ट्रेड मैंने और लगाए यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे कैंडल गैप करके आ रहा है, तो अगर वो 50% पे फेल हो गया तो यहाँ पे गैप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे कैंडल गैप कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ तो स्टोरी अलग बन रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने और 2 ट्रेड नीचे से लिया है, और वो लेवल है गैप का। तो हम देख लेते हैं, और ये हमारा ओके, तो ये हमारा विन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड हमारा लॉस हुआ है, एंड 2 ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो टेक्निकली हमारा जो ट्रेड था 4th ट्रेड वो हमारा विन हो चुका है, एंड हमारा अभी एक ट्रेड हम कर देंगे यहाँ पे एक आप डायरेक्शन के लिए।
एक ट्रेड हम यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन था उसके हिसाब से इसको एक ग्रीन कैंडल बनना है। ऑन कैंडल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इस गैप पे फेल हो चुका है, इसलिए हमारा यहाँ पे एक ग्रीन के लिए हम ट्रेड कर दिए हैं। तो ये हम देख लेते हैं। गाइज ध्यान में रखना, मेरा जो प्रीवियस 2 लॉसेस हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उस मार्केट में मेरा परसेंटेज पे ध्यान नहीं था, और यहाँ पे इसलिए ही मैंने यहाँ पे उस ट्रेड को लॉस कर चुका हूँ। नहीं तो उसमें मैंने श्योर शॉट था पहला ट्रेड भले लॉस हो जाए, बट सेकेंड ट्रेड मैंने जो लिया था वो मेरा विन ही हो जाता। और एक कैंडल भी यहाँ एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, इसीलिए यहाँ पे हमारा एक ट्रेड रिफंड हुआ एंड दोनों ट्रेड विन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेक्निकली आज मुझे 4 ट्रेड जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। पहला ट्रेड हमारा विन हुआ था, सेकेंड ट्रेड विन हुआ था, थर्ड एंड फोर्थ मेरा लॉस हुआ था, एंड फिफ्थ ट्रेड मेरा विन हुआ था, एंड सिक्स्थ ट्रेड ऑल्सो मेरा विन हुआ। तो आज का ट्रेड हम यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। और अनाउंसमेंट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप कैंडल रिएक्शन सीखना चाहते हो तो आप मंडे के क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मैसेज कीजिए एंड क्या प्रोसेस रहेगा वो आप जान सकते हैं। ठीक है गाइज, बाय।